जन्म दिवस के आज के दिवस पर कि हम अब इस वर्ष और बड़ी प्रगाढ़ता के साथ, प्रखरता के साथ, मुखरता के साथ गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ में जाएंगे, हिंदुओं को गले लगाएंगे, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पदयात्रा करेंगे, हिंदू जातियों से ऊपर, भेदभाव से ऊपर उठ करके राष्ट्रवाद के प्रति समर्पित हो गए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर बाबा, जिनका आज 4 जुलाई को जन्म दिवस है। चारों तरफ का नजारा हमारे वीजीआर के यादव दिखाएंगे। लेकिन महाराज जी, जो कल घटना घटी उसके बाद में आपने कुछ ऐलान किया था। एक बार सारा चारों तरफ का नजारा हमारे वीजे जब तक दिखा रहे तब से एक बार आपसे वक्तव्य लेना चाहते हैं। कल जो घटना घटी उसके बाद में आपने बोला कि बहुत दुखद घटना हो गई है और कोई आनंद नहीं होगा, उत्साह के तौर पर हम नहीं मनाएंगे इसको। सबसे पहले उस घटना पर और अपने जन्मदिन पर क्या कहना चाहेंगे आप? जो भी क्रम थे सभी क्रम आज के और कल के विराम कर दिए। लोग प्रातःकाल से यहाँ पर उपस्थित कल से, तो सबने कहा कि आपको बैठना तो पड़ेगा, उपस्थित तो होना पड़ेगा। नहीं तो लोग बहुत दूर दूर से, शासन भी परेशान हो रहा था, लाखों लोग आसपास आ गए थे। कल की घटना निश्चित रूप से बहुत दुखद है, प्राकृतिक घटना है। जो हुआ तब नहीं। आज हमने भगवान हनुमान जी से उनके लिए प्रार्थना भी की, हनुमान जी से कल भी प्रार्थना की, आज भी प्रार्थना की। हनुमान जी सबको सुखी रखें, सबको सुरक्षित रखें, सब पर बजरंग बली हनुमान जी की कृपा हो। 29वें जन्मदिन पर आपकी अंतरात्मा से क्या अभिलाषा है आने वाले दिनों में, जो भारत के लिए, सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए आप करना चाहते हैं? यहाँ इस देश में संस्कृति का उत्थान हो, संस्कृत और संस्कृति का उत्थान हो। भारत में हम हिंदू मुसलमान या हिंदू ईसाई नहीं चाहते। भारत में हम चाहते हैं समरसता हो, सामाजिक एकता हो। हम किसी भी मजहब या परंपराओं के खिलाफ नहीं, हम हिंदुओं के पक्षधर हैं। हिंदू प्रखर हो, मुखर हो और हिंदू एक हो, तो वैमनस्यता दूर हो। इस देश में तलवारों की लड़ाई नहीं, विचारों की लड़ाई है। ये विचारों मतभेद होना चाहिए पर मनभेद नहीं होना चाहिए। दूसरा, इस देश में दारू सस्ती है, दवा महंगी है। हम चाहते हैं दारू भले ही महंगी हो पर दवा प्रायः वर्तमान प्रधानमंत्री जी बहुत मुफ्त कर रहे हैं दवाइयों को, और हम चाहते हैं कि सबको उत्तम स्वास्थ्य की व्यवस्था प्राप्त हो सके ताकि देश विश्व गुरु के पटल पर स्थापित हो सके। आप बंगाल जाने वाले हैं, आपने इस मंच से कहा कि बहुत जल्द मैं बंगाल आने वाला हूं, और बंगाल में जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई हैं, आधा बंगाल जो है वो कन्वर्जन की स्थिति में आ गया। इस तरीके की परिस्थितियां, घुसपैठ बहुत ज्यादा है वहां पर, राजनीति बहुत ज्यादा है। किस तरीके से देखते हैं? देखो, जहाँ जहाँ हिंदू हैं हम वहाँ वहाँ जा रहे हैं। हम किसी राजनीतिक प्रपंच से तो जाते नहीं, हमारा किसी भी राजनीतिक प्रोपेगेंडा तो है नहीं। चलिए मान लीजिए भारत में प्रदेशों में तो ठीक है राजनीतिक है, पर हम विदेश भी जाते हैं। जहाँ जहाँ हिंदू हैं हम सिर्फ अपने सनातनी लोगों से, भारतीय परंपरा को मानने वाले, संस्कृति को मानने वाले वो लोग जो अपनी परंपरा पर अभी भी अडिग हैं, जीना चाह रहे हैं, अपने बच्चों को संस्कृति सिखाना चाह रहे हैं, और वो परिवार से हम जुड़ना चाह रहे हैं जो बहुत कमज़ोर हो रहे हैं, दीनहीन हैं, जिनकी तरफ किसी की दृष्टि नहीं है। हम चाहते हम सब उन हिंदुओं का, जितना हम कुछ दे नहीं सकते, सात्तावना दे सकते, गुरु तो राय दे सकता, हम उनको राय दे सकते हैं। तो क्या बंगाल, क्या मध्य प्रदेश, क्या गुजरात, क्या यूपी, सब हमारे हैं। हम सब जगह जाएंगे, जहाँ जहाँ हिंदू है वहाँ वहाँ हम जाएंगे। एक अंतिम सवाल जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपको बहुत सारे भक्तों के साथ में अभी भी जन्मदिन विश करना चाहते हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लेकर वो आए हैं, लगातार हम दिखा रहे हैं अपने टेलीविज़न के माध्यम से। एक अंतिम सवाल जानना चाहता हूँ, क्योंकि हमने परसों सवाल पूछा था कि जो कावड़ यात्रा है वो चल रही है, नया नियम बना है कि नेम प्लेट लगाओ। आज जानकारी मिली है कि कुछ लोग हिंदू दुकान का नाम रखे थे लेकिन चला मुस्लिम लोग रहे थे। तो वास्तव में वो नेम प्लेट वाली बात थी, वो सही है? जो चीज़ें जिसके कारण वो लगाई गई हैं वो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं? देखिए, पहचान बताना आवश्यक है। नेम प्लेट के पीछे हमें जहाँ तक समझ आता है, इसका मतलब ये उद्देश्य नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, कौन है, हिंदू है या मुसलमान। पहचान महत्वपूर्ण है। पहचान, हमें नहीं लगता कि हम जो हैं, जिस नाम से आपके कागज हैं, वो नाम बताने में दिक्कत क्या। उस नाम से आप सरकारी फायदा भी तो ले रहे हैं। जब आप सरकारी फायदा उस कागज के नाम से ले सकते हो तो वो नाम बताने में दिक्कत क्या है, वो सरनेम बताने में क्या दिक्कत? हमें नहीं लगता कि ये अपराध है। उत्तम निर्णय है। हमारी तरफ से, हमारे नेटवर्क की तरफ से भी आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। टाइम्स नाउ भारत के सभी दर्शकों को और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका स्नेह भगवान के प्रति और भारत के प्रति बना रहे। भारत की सत्य पत्रकारिता को आप लगातार अनवरत जन जन तक पहुंचाते रहें। और अंत में यही कहना है जन्म दिवस के आज के दिवस पर कि हम अब
इस वर्ष और बड़ी प्रगाढ़ता के साथ, प्रखरता के साथ, मुखरता के साथ गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ में जाएंगे, हिंदुओं को गले लगाएंगे, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पदयात्रा करेंगे और जल्दी से जल्दी। और यात्रा भी होने वाली कहीं से 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक है और अत्यधिक पुरुषार्थ करके सबके साथ मिलकर यहाँ पर भव्य दिव्य कैंसर हॉस्पिटल के निर्माण में हम पूर्ण ऊर्जा लगाएंगे ताकि हिंदुओं को भटकना ना पड़े, हिंदुओं का धर्मांतरण ना हो, हिंदू एक हो, हिंदू जातियों से ऊपर, भेदभाव से ऊपर उठ करके राष्ट्रवाद के प्रति समर्पित हो गए और यहाँ भारत के लोग अपनी भारतीय परंपराओं को समझ भी सकें, जान भी सकें और जी भी सकें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हम आपको फ्री करते हैं अपने तमाम भक्तों के लिए। तो सीधी तस्वीरें हमारे आर के यादव दिखाएंगे, आर के यादव दिखाएंगे यहाँ सीधी तस्वीरें। देखिए कि यहाँ पर जो है किस तरीके से यहाँ पर जो है जन्मोत्सव जो है मनाया जा रहा है। सामने की तरफ सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भक्त हैं वो आए हुए हैं। यहाँ से लेकर लगभग 100 मीटर दूर तक आप जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ तक आपको यहाँ पर लोग नजर आएंगे। और ये देखिए, ये जय श्री राम के नारे जो है, जय श्री राम के नारे से लगातार ये पूरा का पूरा पंडाल जो है वो गूंज रहा है। ये तमाम लोगों से, ये जितने भी लोग स्क्रीन पर अभी आपको दिख रहे हैं, इन सभी लोगों से मिलने के बाद ही बाबा बागेश्वर जो है अपने शयन कक्ष में जाने वाले हैं, क्योंकि जब तक ये सभी भक्तों के साथ में मुलाकात नहीं कर देंगे जाएंगे नहीं। और ये भक्त भी नहीं जाने वाले हैं जब तक वो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने गुरु को शुभकामनाएं नहीं दे देते। मैं हिमांशु तिवारी, टाइम्स नाउ नव भारत के लिए विजय आर के यादव के साथ में छतरपुर गढ़ा से।